बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ओमाइक्रॉन की दहशत के बीच फ्रांस में वायरस की नई शक्ल IHU काफी सख्त है। अमेरिका में डेली कोविड केसेस 10 लाख को छू गए। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड मामले। इंडिया के डेली कोविड केसेस 37,000 से ज्यादा हो गए। दिल्ली में वीकेंड, पंजाब में नाइट कर्फ्यू। अमाराती जहाज को पकड़ने से जारह ताकतें कांप गईं। हूसियों का बयान। एक्सपर्ट्स ने कहा अरब इत्तेहाद की ताकत का वहम टूट गया। बगदाद में 24 घंटों में दूसरा ड्रोन हमला। ऐनुल असद एयरबेस को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब और इंडोनेशिया इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। अमेरिका की ख्वाहिश। पर्दे के पीछे सरगर्मियां। फलस्तीनी कैदियों ने इसराइल की अदालतों का बॉयकॉट शुरू कर दिया। भूख हड़ताल करने वाले साथी से यकजहती का इजहार। तुर्की में बदतरीन मौशी बहरान। महंगाई 36% बढ़ गई। एक्सपर्ट्स ने कहा हालात और खराब हो सकते हैं। मुस्लिम औरतों को निशाना बनाने की कोशिश पर बेंगलोर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट गिरफ्तार। भोंडी मुहिम से बदनामी नहीं, मुस्लिम लड़कियों का कद ऊंचा हुआ। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। यमन की हूसी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क के समंदरी इलाके में UAE के जहाज को पकड़ने से जारह ताकतें कांप गई हैं। हूसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल-सलाम ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि हम यमन की समंदरी फौज का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये बहादुर और चैलेंजिंग फौजी ऑपरेशन किया है। ये जारह ताकतों और उनके आकाओं के लिए एक पैगाम है कि यमन उन्हें धूल चटा सकता है और उन्हें शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यमन की कौम को अपने लोगों से, अपनी फौज से उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में अजीम कामयाबियां हासिल करेगी। हूसी फौज के तर्जुमान ने कहा कि उसने हुदैदा बंदरगाह के करीब UAE के जहाज को पकड़ा है जिस पर फौजी सामान ले जाया जा रहा था। फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने पीर के दिन कहा था कि हूसियों और इत्तेहादियों ने यमन के पानियों से गुजरने पर इस जहाज को कब्जे में लिया जिसके पास ज़रूरी कागजात और लाइसेंस नहीं था। दूसरी तरफ सऊदी इत्तेहाद ने धमकी दी है कि हूसियों को इस हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी इत्तेहाद ने यह भी कहा कि इस जहाज में हथियार नहीं था बल्कि मेडिकल सामान था। फौजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि UAE का जहाज जब्त करना एक अहम वाकया है और इससे ये वहम टूट गया है कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की ताकत को तोड़ा नहीं जा सकता।
यमन के दारुल बगदाद में 24 घंटों के दौरान दूसरा ड्रोन हमला किया गया। इस ड्रोन हमले में फौजी अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यह हमला ऐन अल असद एयरबेस पर किया गया। ईरान के फौजी जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी के मौके पर यह हमला किया गया। अमरीकी इत्तेहाद ने कहा कि उसने इन हमलों को नाकाम बनाया है। अमरीका, सऊदी अरब और इंडोनेशिया की इस बात के लिए हौसला अफजाई कर रहा है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। इसराइली अहदेदारों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। अमरीका की पिछली डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की कोशिशों से यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। एक अहदेदार ने अमरीकी मीडिया के हवाले से कहा कि एक अमरीकी मुसालहतकार इस सिलसिले में काफ़ी सरगर्म है। उन्होंने कहा कि हम इन मुल्कों में समझौता कराना चाहते हैं, लेकिन ये एक सुस्त अमल है जिसके लिए काफ़ी वक्त और कोशिशें लगेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम कामयाब होंगे। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि सऊदी अरब में मुसलमानों के 2 मुक़द्दस मकामात हैं। पिछले महीने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जकार्ता में इंडोनेशिया के लीडर से मुलाकातें की थी। इंडोनेशिया की वजारत खारजा ने यह बात मानी है कि ब्लिंकन के दौरे के दौरान इस बारे में बातचीत हुई। अमरीकी मीडिया में कहा गया कि सदर जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप के दौर के समझौते इब्राहिम अकॉर्ड पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी समझौते के तहत यूएई और दूसरे मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के वज़ीरों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इसराइल ने भी हिस्सा लिया था। फ़लस्तीनी कैदियों ने इसराइल की फ़ौजी अदालतों का बॉयकॉट शुरू किया है। एक फ़लस्तीनी कैदी की भूख हड़ताल से यकजहती का इजहार करते हुए यह एहतजाज शुरू किया गया। तकरीबन 500 फ़लस्तीनी कैदियों ने, जिन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, अदालतों की कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस तरह एक नया बहरान पैदा हुआ है। इन फ़लस्तीनी कैदियों ने कहा कि वो इंतज़ामी हिरासत को कबूल नहीं करेंगे और वो आज़ादी चाहते हैं। इसी उन्वान से उन्होंने अपना एहतजाज शुरू किया है। इस दौरान गजा में सैकड़ों लोगों ने रैली निकालते हुए इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक फ़लस्तीनी कैदी 141 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इनका नाम हिशाम अबू हवाश है। इस एहतजाज में उनके रिश्तेदारों, समाजी कारकुनों, अवाम और अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। वह इसराइल की तरफ से गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं। एहतजाजी फ़लस्तीनी कैदी की तस्वीरें और बैनर्स उठाए हुए थे। उन पर लिखा था कि हम सब आपके साथ हैं, हिशाम तुम अकेले नहीं हो। इस्लामी जिहाद की अपील पर यह एहतजाज किया गया। तुर्की इन दिनों बदतरीन मौशी बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से तैयब एर्दोगान को काफ़ी तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। महंगाई की शरह 36% बढ़ गई है। बिजली और गैस की कीमतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि हालात और ख़राब हो सकते हैं और महंगाई की शरह 50% तक पहुँच सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तुर्की को अपनी मालियाती पॉलिसियों का रुख बदलना होगा। तुर्की की करेंसी लीरा की कदर काफ़ी घट गई है। तैयब एर्दोगान ने एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर सदर ने कहा कि मुल्क को एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगा। एक ऐसे वक्त जब कोविड-19 की ओमिक्रॉन शक्ल से पूरी दुनिया में दहशत मची हुई है, फ्रांस में एक नई शक्ल IHU का पता चला है। बताया गया कि यह शक्ल काफ़ी सख्त है। कैमरून का सफ़र करने वाले 12 लोगों में कोविड की ये शक्ल पाई गई है। ये लोग फ्रांस के शहर मार्सेल में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्होंने अफ्रीका के मुल्क कैमरून का दौरा किया था। IHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिटेरियन रिसर्चर्स ने इस शक्ल का पता लगाया है, लेकिन अब भी दुनिया के ज़्यादातर मकामात पर जो केसेस हैं वो ज़्यादातर ओमिक्रॉन के ही हैं। साइंसदानों ने वार्निंग दी है कि IHU की 46 शक्लें हो सकती हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के डेली केसेस 10 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1688 मौतें हुई हैं। मुल्क के हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने कहा कि कोविड-19 केसों में ख़तरनाक इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वायरस अपनी इंतहा को पहुँचने के लिए अभी कुछ हफ्ते दूर है। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले देखते हैं कि इंडिया की कोविड सूरत हाल क्या है। इंडिया के कोविड-19 केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 37,389 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुल्क में 146 करोड़ 70 लाख वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं।
अब मुल्क में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन दी जा रही है। फिलहाल इंडिया के एक्टिव केसेस 1,71,880 है। पिछले 24 घंटों में 11,060 लोग ठीक हुए हैं। पॉजिटिव आने की शरह बढ़कर 3% से ज़्यादा हो गई है। इंडिया के इतने ज़्यादा डेली कोविड केसेस पिछले साल सितंबर में देखे गए थे। इंडिया के ओमिक्रॉन केसेस बढ़कर 1,892 हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 568 ओमिक्रॉन केसेस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 124 मौतें भी हुई हैं। मुल्क की 23 रियासतों और मरकजी इलाकों में ओमिक्रॉन के केसेस देखे गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 382 केसेस पाए गए। कई लीडर्स और बॉलीवुड शख्सियतें भी कोविड-19 से मुतासर हो रही हैं। मुंबई शहर की मेयर ने कहा है कि अगर हालात ख़राब हुए तो लॉकडाउन किया जाएगा। मुंबई में डेली कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के ज़्यादातर डेली केसेस मुंबई में ही हैं। कई रियासतों में पाबंदियों का रुझान जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने 8 जनवरी से 16 जनवरी तक स्कूल कॉलेजेस बंद करने का हुक्म जारी किया है। दिल्ली में कोविड केसों में इजाफे को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। लाजमी खिदमात को इस वीकेंड कर्फ्यू से छूट होगी। शहर में प्राइवेट ऑफिस 50% गुंजाइश के साथ काम करेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक मीटिंग हुई जिसमें नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली मेट्रो और बसों में मास्क के बगैर सफ़र की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो और बसें अपनी मुकम्मल गुंजाइश के साथ चलाई जाएंगी। सिसोदिया ने कहा कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन शक्ल ज़्यादा सख्त नहीं होगी। दिल्ली में 5,481 नए कोविड केस पाए गए हैं और 3 मौतें हुई हैं। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 31 जनवरी तक बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी है। मुल्क की कोविड टास्क फोर्स के चीफ M.K. अरोड़ा ने कहा है कि हम तीसरी लहर से गुजर रहे हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। अरोड़ा ने कहा कि इंडिया की वैक्सीनेशन मुहिम बहुत बेहतर तरीके से जारी है। मुल्क के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 की सूरत हाल को देखते हुए पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा, लेकिन लाजमी खिदमात को छूट होगी। तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। बार, सिनेमाघर, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और स्पास को 50% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन ये ज़रूरी होगा कि स्टाफ टीके ले। मुल्क की कई दूसरी रियासतों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। फ्रांस में टेलीविजन के 2 स्टार भाइयों की कोरोना वायरस की वजह से एक हफ्ते के अंदर मौत हो गई। फ्रांस में कोविड-19 के बहुत ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जापान में 3 महीने के सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। बीजिंग में जहां विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, एक विंटर ओलंपिक बबल कायम किया गया है। जापान में ओमिक्रॉन शक्ल को देखते हुए नई पाबंदियां लगाने पर गौर किया जा रहा है। बरतानिया के मरीजों में हल्की अलामतें पाई जा रही हैं। चाइना के एक और शहर में लॉकडाउन किया गया है, जहां 3 केस पाए गए हैं। हालिया अरसे में चाइना का ये दूसरा शहर है जहां पर लॉकडाउन किया गया है। योंजो शहर की आबादी 1.17 मिलियन है। ये शहर हेनान सूबे में है। फिलिपाइन में पाबंदियों का दायरा बढ़ाया गया है। अब मनीला के अलावा दूसरे मकामात पर भी पाबंदियां होंगी। ऑस्ट्रेलिया में कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। हॉस्पिटल में शरीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में ऑस्ट्रेलिया में 47,799 केसेस पाए गए हैं। इस तरह ये ऑस्ट्रेलिया का अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले पीर को 37,212 केसेस पाए गए थे। न्यू साउथ वेल्स में 1,344 लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। न्यू साउथ वेल्स में ही सिडनी वाक़ है। हमास लीडर खालिद मशाल कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। हमास ने कहा कि वो अपने घर पर क्वारंटीन हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन की वजह से आम जिंदगियां मुतासर हो रही हैं। कई जगह पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। 4 महीने में पहली बार 1 लाख से ज़्यादा मरीजों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। कुवैत में 28 फरवरी तक इंडोर सरगर्मियां रोक दी गई हैं। कुवैत की कैबिनेट ने यह फैसला किया गया। कहा गया कि तमाम मुसाफिरों का PCR टेस्ट किया जाए और उसके बाद ही उन्हें मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हुआ है। ये तादाद अब 2,585 हो गई है। वजारत सेहत ने ये बात बताई। इसी मुद्दत के दौरान 2 जानें गईं। सऊदी अरब ने कोविड प्रोटोकॉल फिर से लागू कर दिया है।
सूडान की सिक्योरिटी फोर्सेस को दारुल-हुकूमत खर्तूम और दूसरे शहरों में तैनात कर दिया गया है। एक दिन पहले वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद फ़ौज की पकड़ और मजबूत हो गई। जमहूरियत की हामी तंजीमों ने फ़ौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज की अपील की है। ओहदेदारों ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है, लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है, कम्युनिकेशन लाइन्स काट दी हैं। बाज़ ऐप्स पर मुस्लिम औरतों को उनकी तस्वीरों के साथ बहुत ही भोंडे अंदाज में पेश करके उन्हें नीलामी के लिए रखा गया है, जिस पर पूरे मुल्क में सही सोच रखने वाले लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मुख्तलिफ गोशों के दबाव की वजह से सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। इस सिलसिले में बेंगलुरु में एक 21 साल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस शख्स को हिरासत में लिया, जिसने अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम औरतों के खिलाफ मवाद को शेयर किया था। इस नौजवान की पहचान विशाल झा की हैसियत से की गई है, जिसे अब बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। नेशनल विमेंस कमीशन, माइनॉरिटीज़ कमीशन और दूसरे इदारों ने इस मामले में मुतालिका ओहदेदारों पर कार्रवाई के लिए जोर दिया है। वहीं कई अहम शख्सियात मुस्लिम औरतों की इस बेहुरमती के खिलाफ मैदान में आ गई हैं और हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठा रही हैं। सबसे पहले ये मामला जुलाई में सामने आया था, जो बुल्लीबाई नाम पर यानी एक ऐप पर मुस्लिम औरतों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। ये वो मुस्लिम औरतें हैं जिन्होंने किसी न किसी शोबे में कुछ न कुछ खिदमत अंजाम दी हैं, जिनमें एंकर्स, जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर्स है। इसके अलावा ऐसी भी लड़कियां और औरतें हैं जिन्होंने CA और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज में बड़ा अहम रोल अदा किया था। इन औरतों की तस्वीरें अपलोड करते हुए उन्हें नीलामी के लिए पेश किया गया और उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। नए साल की शुरुआत एक नई शरंगेज़ी से हुई, जिसे सुल्ली डील्स के नाम से जाना जा रहा है। इस ऐप पर तकरीबन 80 मुस्लिम लड़कियों और औरतों के नाम पेश किए गए हैं और उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं। इसके लिए हिंदू तंजीमों के कारकुनों पर उंगली उठाई जा रही है और ये मुसलमानों को निशाना बनाने का एक बहुत ही भोंडा हथकंडा है। लेकिन कई मुस्लिम औरतें इस ऊंची हरकत के खिलाफ मैदान में आ गई हैं और पुलिस में शिकायतें की हैं, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है और FIR दर्ज की गई है। बुल्लीबाई ऐप एक माइक्रोसॉफ्ट से ताल्लुक़ रखने वाली साइट GitHub पर तैयार की गई है और सुल्ली और बुल्ली के अल्फाज बाज़ मकामात पर मकामी ज़बानों में मुस्लिम औरतों के ताल्लुक़ से इस्तेमाल किए जाते हैं और ये गंदे अल्फाज या स्लैंग हैं जिन्हें बेइज्जती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम औरतों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया से हासिल की गई हैं और कई तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। ये तस्वीरें उन औरतों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हासिल की गई हैं। सबसे पहले एक खातून जर्नलिस्ट ने यह मामला सामने लाया। इस जर्नलिस्ट ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम औरत की हैसियत से मुझे इस तरह नए साल की शुरुआत करनी पड़ी। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक और जर्नलिस्ट कुर्रतुल ऐन हैदर को भी नीलामी के लिए पेश किया गया। जिन बीमार जहनों ने भी ये कार्रवाई की होगी, उनका मकसद इन मुस्लिम औरतों को बदनाम करना है, लेकिन ये दरअसल इन मुस्लिम औरतों की बदनामी नहीं है, बल्कि इस तरह उन्होंने ख़ुद अपने आप को बदनाम किया जिन लोगों ने ये घटिया हरकत की है और अपनी घटिया और पस्त जहनीत को ज़ाहिर किया है। जिन औरतों को इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है या उनका नाम उछालने की कोशिश की है, दरअसल उन्होंने उनका मकाम बढ़ाया है, क्योंकि ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने काम के ज़रिए अपनी कुछ न कुछ छाप छोड़ी है और उनकी कामयाबियों और कोशिशों से उन लोगों को तकलीफ़ होती है जो नहीं चाहते कि मुल्क में प्यार, मोहब्बत और अमन और बराबरी का माहौल हो। दुनिया भर से की तरफ से 40 की तरफ से इन औरतों को सलाम पेश है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ओमाइक्रॉन की दहशत के बीच फ्रांस में वायरस की नई शक्ल IHU काफी सख्त है। अमेरिका में डेली कोविड केसेस 10 लाख को छू गए। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड मामले। इंडिया के डेली कोविड केसेस 37,000 से ज्यादा हो गए। दिल्ली में वीकेंड, पंजाब में नाइट कर्फ्यू। अमाराती जहाज को पकड़ने से जारह ताकतें कांप गईं। हूसियों का बयान। एक्सपर्ट्स ने कहा अरब इत्तेहाद की ताकत का वहम टूट गया। बगदाद में 24 घंटों में दूसरा ड्रोन हमला। ऐन अल असद एयरबेस को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब और इंडोनेशिया इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। अमेरिका की ख्वाहिश। पर्दे के पीछे सरगर्मियां। फलस्तीनी कैदियों ने इसराइल की अदालतों का बॉयकॉट शुरू कर दिया। भूख हड़ताल करने वाले साथी से यकजहती का इजहार। तुर्की में बदतरीन मौशी बहरान। महंगाई 36% बढ़ गई। एक्सपर्ट्स ने कहा हालात और खराब हो सकते हैं। मुस्लिम औरतों को निशाना बनाने की कोशिश पर बेंगलोर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट गिरफ्तार। भोंडी मुहिम से बदनामी नहीं, मुस्लिम लड़कियों का कद ऊंचा हुआ। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।